रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ अब उन पे हाज़िर हुआ हूँ। एक बहुत बड़ा तबसरा करना चाहता हूँ बंगालियों के हवाले से। देखिए 1948 में पाकिस्तान बना तो बंगाली पाकिस्तानी कौम कहलाई और उन्होंने खुश दिली से कायद-ए-आज़म का जो सरप्राइज़ था, जो उनके कवानीन थे उनको बिल्कुल खुशी से पसंद किया और पाकिस्तान के होने के लिए उन्होंने सबूत दिया और अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर किया। इसके बाद जो वाक़यात हुए जिससे पाकिस्तान दो लख्त हुआ, इसकी बड़ी वजूहात हैं। इसमें आप किसी एक चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी एक इदारे को या किसी एक सियासी जमात को या किसी एक सियासी फ़र्द को बुरा नहीं कह सकते। इसके पीछे बहुत से हक़ाइक़ हैं। पाकिस्तान ने 6 जंगें लड़ी, हमारी फ़ौज ने, और जो मगरबी पाकिस्तान है ये नहीं टूटा, क्योंकि इसकी जो नज़रियात हैं, जो ख़यालात हैं, सेम हैं। मुहल्ले वक़ूअ के एतबार से भी ये लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं, जिससे पाकिस्तान की जो इंतज़ामी सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो 1000 किलोमीटर के फासले पर जो कंट्रोल का निज़ाम है, एक तो वो मुतासिर था उस वक्त जब बांग्लादेश बना, और दूसरा ये था कि सियासी हलचल थी। सियासी तौर पर भी नफ़रत थी। पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुई 1956 के जो आइन जब बना, अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया, फिर वो सदर बना और उसने एक नया आइन पास किया, तो उसके बाद ये जो नफ़रतें हैं ये बढ़ी। अब इन नफ़रतों का हुआ क्या नतीजा? इन नफ़रतों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ बंगालियों को, एक तो ज़बान के एतबार से वो मुख्तलिफ थे हमसे, नस्ल के एतबार से मुख्तलिफ से, उसके अलावा इलाकाई जो रहन सहन है वो भी उनका मुख्तलिफ था। इस बना पर पहले ही तफरीक थी, लेकिन वो एक इस्लाम के झंडे पर कायम थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे उलमा इकराम वहाँ गुज़रे उस दौर में जिन्होंने बंगालियों को नापसंद किया, सियासी भेंट चढ़ गए। उन्होंने मज़हब के अंदर जो सियासत है उसके अंदर मज़हब को डाल दिया, जिससे एक नई तफरीक पैदा हुई। और इस तफरीक को जिसने इस तफरीक को ज़ोर दिया वो थी बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू थे उन्होंने। और उसके बाद इंडिया को ये मौका मिला कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को मज़ीद फ़रोग़ दे। तो इस वजह से तकरीबन जो आप ये देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर फिर बंगालियों ने जो काम किया, अब इसमें ये नहीं है कि आप मेरी बात सुने कि आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाक फ़ौज ने वहाँ बांग्लादेश के अंदर कई लोगों को मारा या गोलियां चलाई। लेकिन रियासत जब अपने आप को कायम रखने के लिए वर्क करती है, जब रियासत अपने आप का सबूत देती है, तो फिर रियासत हलचल में आती है। कोई भी रियासत अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं बैठी होती, मुज़ाहमत लाजमी करती है, चाहे वो अमेरिका की रियासत हो, चाहे वो सऊदी अरब की रियासत हो, चाहे वो मुसलमानों की रियासत हो या चाहे काफिर की रियासत हो। हर रियासत अपने आप को कायम रखने के लिए कानून रखती है। बंगालियों ने एहतजाज अगर करते, बंगाली एहतजाज करते माशियत के हवाले से या हकूक़ के हवाले से, तो यकीनन उनका एहतजाज कामयाब होता। लेकिन उन्होंने जो एहतजाज आखिर में किया वो बगावत एहतजाज था, वो पाकिस्तान से बगावत थी। अब इसके हक़ाइक़ हैं वो तो सच्चाई पर मबनी हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया की जो भी फ़ौज हो, चाहे इंडिया की भी फ़ौज हो, जब कश्मीरी इंडिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो वो फ़ौज उस पर काउंटर करती है। ठीक है, जब जो मद्रास के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, जब वो इंडिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो फ़ौज काउंटर करती है। इस तरह दुनिया के जितने भी ममालिक की फ़ौज है वो अपनी रियासत के ख़िलाफ़ किसी को नहीं जाने देते। आप एहतजाज करें, सड़कें जला दें, घर तोड़ दें, आपको हक़ है, क्योंकि आप एहतजाज कर रहे हैं, इसमें इंतहा पसंदी भी हो सकती है। लेकिन जब आप रियासत के ख़िलाफ़ चले जाएंगे तो इसका मतलब है जंग। जंग होती क्यों है? जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को रियासत तस्लीम नहीं करता तब जंग होती है। जब अवाम अपनी रियासत तस्लीम ना करे तो फिर जो मुहाफ़िज़ होते हैं उनका वो हक़ बन जाता है। यही बांग्लादेश के हक़ाइक़ हैं, इसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा। बाकी सियासी भाषण से आप इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकते कि बांग्लादेश क्यों टूटा या बंगालियों का कसूर है, पाकिस्तानियों का कसूर। बंगालियों का कसूर यही था कि वो पाकिस्तान से बागी हो गए। तो ज़ाहिर है कि जब कोई मुल्क से, रियासत से बागी होता है तो फिर काउंटर अटैक तो होता ही है। तो इस वजह से अब भी अगर पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी फ़रोग़ पाती है तो पाक फ़ौज लड़ती है, तो फिर इसको आप इंतहा पसंदी नहीं कह सकते। वो एक काउंटर था, एक रियासत को अपना वजूद कायम रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है।